मशीनरी का एक असेंशियल और इंडिस्पेंसेबल हिस्सा क्यों ना हो। अगर आप जनता की अदालत में दोषी पाए जाएंगे तो जनता अपना फैसला सुनाएगी और आपको सत्ता से बेदखल करेगी। जंतर मंतर থেকে শুরু হওয়া ছাত্র আন্দোলন, সেখান থেকে যুবদের জয় অর্থাৎ ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা, এরপর ঝাড়খণ্ডে জেপিএসসি ও জেএসএসসি আন্দোলনের ঝড়, শাসক দলের হেনস্থা পেরিয়ে গতকাল কলকাতায় তার কমরেডসদের সঙ্গে দেখা করতে, তাদের আন্দোলনের দিশা দেখাতে এসেছিলেন আইসা বা অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট নেহা বোরা। 2020 শিক্ষানীতি ও এনটিএ বা ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি বাতিলের দাবিতে এবং নিট পরীক্ষার আন্দোলনকারী ছাত্রদের গ্রেফতারির প্রতিবাদে ছিল এই সমাবেশ। কিভাবে জেনজি রাইজিং ট্যুরকে আলোর পথে নিয়ে যাবেন সেই নিয়ে কি বললেন নেহা বোরা, শুনুন। से लेकर के आज के दिन में इस मूवमेंट के मुकम्मल होने में अगर कोई एक चीज सेंट्रल रही है तो वो सेंट्रल है हमारी एक दूसरे के साथ सॉलिडारिटी। और ये सॉलिडारिटी कुछ लोगों को बहुत नागवार गुजरती है। और इसलिए अगर आज मैं किसी चीज के बारे में बात करना चाहूंगी बंगाल में तो इस सॉलिडारिटी के बारे में बात करना चाहूंगी। बंगाल के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में पिछले कुछ महीने जो हुआ वो हम सबके लिए बहुत शॉकिंग था, बहुत कई मायने में डिसअपॉइंटिंग था और एक तरीके से इस बात का प्रूफ था कि जमहूरियत, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी के अंदर जो सड़न है वो कितनी गहरी है। पिछले कई सालों का पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन से, पॉलिटिकल डिसअपॉइंटमेंट से शायद ये स्टेप लिया। लेकिन अगर आज हमें बंगाल को, इस देश को रीइन्वेंट करना है तो भाजपा वो रास्ता कभी नहीं हो सकता है। हमारी तमाम फ्रस्ट्रेशन, हमारी तमाम डिसअपॉइंटमेंट्स का कंक्लूजन बंगाल में लड़े गए ऐतिहासिक जन आंदोलनों का कंक्लूजन भाजपा का चयन कभी नहीं हो सकता है। 2 महीने ये आंदोलन चला जिसमें कोलकाता के जेनजी ने, यंग लोगों ने, स्टूडेंट्स ने शिरकत की, देश भर के स्टूडेंट्स ने शिरकत की। और इस मूवमेंट का हासिल सिर्फ ये नहीं रहा कि एक निकम्मा शिक्षा मंत्री सत्ता से बेदखल हो गया। इस मूवमेंट का हासिल ये था कि वो लोग जो अपना 56 इंच का सीना देश की जनता के सामने लेकर के खड़े हो जाते हैं और खुद को डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी से परे बताते हैं, जब हम यूनाइटेड होते हैं, इस देश के लोग यूनाइटेड होते हैं, तो उस 56 इंच के सीने पे कदम रखते हुए अपने हक और अधिकार छीनते हैं। हम ये एस्टैब्लिश किया इस मूवमेंट में, ये एस्टैब्लिश किया गया कि चाहे आप आरएसएस, बीजेपी के मशीनरी का एक असेंशियल और इंडिस्पेंसेबल हिस्सा क्यों ना हो, अगर आप जनता की अदालत में दोषी पाए जाएंगे तो जनता अपना फैसला सुनाएगी और आपको सत्ता से बेदखल करेगी। उस समाज के नौजवान सड़कों पर उतर आते हैं तो बड़े से बड़े तख्त का पलट हो जाता है। तो ये हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी that we have to build our nation anew. It's not a burden on us young people. We take this responsibility with pride. We are honored that this responsibility is on our shoulders. We are proud that the nation we grew up in will not be the nation we will die in. We are proud that we will have a role to play in this. We are proud that this country will be political and it will be made anew by our contribution. It is our utmost honor that this, when he says, where the mind is without fear and the head is held high, this is the nation he is talking about. He means कि जब हम सड़क पे बाहर निकले
कोई थिएटर ग्रुप किसी आदाब नाम का प्ले परफॉर्म कर रहा हो तो उसके ऊपर कोई बजरंग दल हमला ना कर पाए, क्योंकि खौफ ना हो हमारे अंदर, क्योंकि जैसी घटना इस देश में होने ना पाए और इस देश की महिलाएं, इस समाज की महिलाएं आधी रात में सुबह सवेरे कहीं भी कुछ भी पहन के कभी भी निकल पाए, इसकी बात करते हैं वो। ऐसे देश को रचना है जहां पे 8,000 सरकारी स्कूल बंद ना किए जाएं और जो पॉलिटिकल पार्टी, जो बीजेपी उन स्कूलों को वापस लाने के पॉलिटिकल प्रॉमिस से आती है, वो सत्ता में आने के बाद 3 महीने तक उन स्कूलों का जिक्र नहीं करती है। ऐसे देश को खत्म करना है जहां पे ये पॉसिबिलिटी हो। उस पॉसिबिलिटी को खत्म करना है कि एसएससी के जो टीचर्स अपना संघर्ष एक लंबे समय से लड़ रहे हैं और पॉलिटिकल पावर में ना रहने के वक्त आप उनको सॉलिडारिटी देते हैं और पॉलिटिकल पावर में आने के बाद आप उनके ऊपर लाठीचार्ज करते हैं, स्टेट रिप्रेशन करते हैं, ये ना हो पाए किसी देश में, किसी समाज में। ये सपना है, ये देश बनाना है। Where words come out from the depth of truth, जहां पे जब आप अपना टीवी स्क्रीन खोलिए, अपने अखबार खोलिए, तो वहां पे आपको अपनी कहानियां मिले, ना कि नागपुर से रिलीज हुआ प्रोपेगेंडा मिले। इस देश को बनाना है हमें, इस समाज को बनाना है हमें। वो मीडिया जो जिम्मेदार है इस देश की रगों में जो अगर नफरत दौड़ रही है, उस नफरत को पार्लियामेंट में भाजपा के जो भाषण होते हैं उससे लेकर के हमारे ड्राइंग रूम्स, हमारे घरों, हमारे डाइनिंग रूम्स, हमारे मोबाइल स्क्रीन, हमारे टैबलेट्स तक जिन लोगों ने पहुंचाया है, उस मीडिया को इस ऐसे देश में जगह ना मिले, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सच की जगह हो, ऐसा देश बनाना है हमें। Where tireless striving stretches its arms towards perfection, जहां पे जिस देश के, जिस समाज के नौजवानों को, छात्रों को इस चीज का भरोसा हो कि ना सिर्फ उनकी मेहनत का मतलब ये होगा, उनकी पढ़ाई का, उनकी प्रिपरेशन का, उनकी तैयारी का सिर्फ ये मतलब होगा कि वो कोई एग्जाम क्रैक कर ले जाएंगे, कोई नौकरी लग जाएगी, बल्कि उसका ये मतलब होगा कि जिस परिवार में, जिस जद्दोजहद में उनके परिवार ने उन्हें पढ़ाया, बड़ा किया, उनकी पढ़ाई के बाद वो तमाम परिस्थितियां बदल जाएंगी, क्योंकि अगली वाली जो जनरेशन होगी वो पढ़ लेगी, वो लिख लेगी, वो एक नया समाज की कल्पना अपने अंदर और समाज में स्थापित कर पाएगी। ऐसा देश, ऐसा समाज बनाना है हमें। And this is my favorite, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. वो तमाम चीजें जो इस समाज में आज भी बोझ की तरह हमारे कंधे पे बैठी हुई हैं और समाज को आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, उन तमाम चीजों को पीछे छोड़ते हुए जो नए समाज में नई आजादी, नई महत्वाकांक्षाएं, नए समाज की कल्पना होगी, उस समाज की तरफ बढ़ना होगा। क्योंकि जैसा मोहन भागवत का एक इंटरव्यू है कि वो एक यंग जेनजी को सडनली सत्ता को ये मालूम चला है कि वो जेनजी के बीच में, एक बहुत बड़े डेमोग्राफिक के बीच में बहुत अनपॉपुलर है, तो सब लोग इंस्टाग्राम रील्स बना रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। ऐसी ही एक वार्तालाप मोहन भागवत एक यंग पर्सन से करते हैं और उन्हें कहते हैं कि जब हम तुम्हारी उम्र के थे ना, तो तब हम अपने से बड़ों से जवाब नहीं मांगते थे, वो जो कहते थे वो मान लेते थे। इस तरीके की समझदारी कि जस्ट बिकॉज कुछ है, सिस्टम अगर ऐसा चलता आ रहा है तो ऐसा ही चलता रहे, इन तमाम समझदारियों को, समाज की बन गई कॉमन सेंस को पीछे छोड़ते हुए ये कहा जाए कि भले ही धर्मेंद्र प्रधान हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन अगर बुजुर्ग सही काम नहीं कर रहे हैं तो उनका भी इस्तीफा मांगा जाएगा। ऐसे देश को स्थापित करना है हमें, ऐसे देश को स्थापित करना है जहां पे 17 साल का वेदांत जब अपनी 12वीं का आंसर शीट दिखा करके बोले कि इतना मिसमैनेजमेंट है कि ये आंसर शीट जो मेरे नाम से इवैल्यूएट हुई है, ये मेरी आंसर शीट ही नहीं है, तो कोई उसको पाकिस्तानी बोले तो
चार लोग कन्विंस ना हो जाए, क्योंकि समाज का क्रिटिकल थिंकिंग इतना नीचे गिर चुका है कि 17 साल के बच्चों को अपने सरकार के मिसमैनेजमेंट पे पाकिस्तानी बोलना मुमकिन हो चुका है। इस समाज से पीछे छुड़ाना है हमें, इस समाज को मिट्टी में मिलाना है हमको और एक नया समाज बनाना है हमें। Where the mind is led forward by we, and when I say we, I mean we, the people of India, who constitute ourselves into a democratic socialist government. We mean we, the people of India, where the mind is led forward by we are the we, into ever widening thought and action, into that heaven of freedom. My dear comrades, my dear friends, let this country, let Bengal away.